अब ये मूल पहचान है क्या? अब जो हमारा नाम है, जन्म से लेके जो हम करते आए हैं, जो भी हमने टैग लिए हैं एज अ डॉक्टर का, टीचर का, जो भी जो काम करते हैं, वो हमारी पहचान नहीं है क्या? हम हैं कौन? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप अपना नाम बताएंगे, अपने मम्मी पापा का नाम बताएंगे, अपनी जगह का नाम बताएंगे, अपना प्रोफेशन का नाम बताएंगे। और यदि मैं कहूं कि ये तुम हो ही नहीं, ओम शांति। भक्तों और पांडवों का पोता मेल। यह है 2 फरवरी 1976 की मुरली। भक्तों और पांडवों का पोता मेल। भक्त और पांडव, 2 चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, और तीसरा शब्द है पोता मेल। पोता मेल यानी कि कार्मिक अकाउंट। और भक्त और पांडव, इसने कैसे कर्म करे हैं। भक्त यानी जो अपने को एक परमात्मा का दास समझता है कि वो ही है करता धरता, और भक्त मांगता रहता है अपने लिए, कभी किसी और के लिए, कभी किसी के लिए दुआ कि उनका ये कर दीजिए, उनका ये कर दीजिए, मतलब प्रार्थना करके मांगता रहता है। और अपने आप को एक दास समझता है, एक यानी कि सेवा करने वाला समझता है। और पांडव, पांडव यानी ये महाभारत के पांडव नहीं है। पांडव परमात्मा उसको कहता है जो अपने आप की पहचान को जानता है, खुद की पहचान जानता है कि वो एक्चुअल में है कौन, और जो वो खुद की पहचान जानता है, उसी पहचान के अकॉर्डिंग सारे कर्म करता है, सारे व्यवहार करता है, मन वचन और कर्म से उसी पहचान में रहकर करता है, तो वो पांडव है। और वही उसी को ब्राह्मण भी कहा गया है। तो भक्तों और पांडवों का पोता भी, भक्तों को भक्ति का फल देने वाले भगवान, और पांडवों को विश्व परिवर्तन, अर्थ शक्ति, प्रेम और सहयोग देने वाले रूहानी बाप शिव बोले। क्या बोले? देखिए यहाँ पे जो बताई गई, भक्तों को भक्ति का फल देने वाले, यानी कि जो वो भक्ति करेंगे उसका फल मिलेगा। और पांडवों को विश्व परिवर्तन, अर्थ शक्ति, यानी जो पांडव है, पांडव यानी कि जो अपनी मूल पहचान जानता है। अब ये मूल पहचान है क्या? अब जो हमारा नाम है, जन्म से लेके जो हम करते आए हैं, जो भी हमने टैग लिए हैं एज अ डॉक्टर का, टीचर का, जो भी जो काम करते हैं, वो हमारी पहचान नहीं है क्या? हम हैं कौन? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप अपना नाम बताएंगे, अपने मम्मी पापा का नाम बताएंगे, अपनी जगह का नाम बताएंगे, अपना प्रोफेशन का नाम बताएंगे। और यदि मैं कहूं कि ये तुम हो ही नहीं, ये तो तुम अपनी बॉडी की पहचान बता रहे हो। अगर ये बॉडी नहीं होती तो ये चीजें जो तुम अभी बोल रहे हो ये बता पाते? नहीं। तो ये तो ऐसी वाली बात होगी कि ड्राइवर को पूछा जाए, कार के ड्राइवर को, कि तुम कौन हो, और वो ड्राइवर बोले कि मैं तो अल्टो 800 हूँ, मैं मर्सिडीज हूँ, मैं BMW हूँ, मैं थार हूँ। लगेगा ना कि क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? तुम कार नहीं हो, तुम कार को चलाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कार हो। तुम अलग हो कार से। कार तुम्हारे लिए है, इसको यूज तुम्हें करना है, लेकिन तुम्हारी पहचान कार से अलग है। ठीक उसी तरीके से ये जो बॉडी है हमारे लिए एक साधन है, साध्य नहीं। तो अगर ये बॉडी
जिसको हम समझ रहे हैं कि यही थी आज तक, अगर ये मैं हूं ही नहीं तो वो मैं कौन है? जो कि गाड़ी के एग्जाम्पल में ड्राइवर था, तो इसमें कौन है वो मैं? अगर बॉडी, हमारी जो बॉडी है एक साधन है, यानी कि एक कार ही समझ लो कि बॉडी हमारी कार है, तो इस कार का ड्राइवर कौन है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। और वो जानना काफी आसान है। ये जो बॉडी का ड्राइवर है उसे बोलते हैं आत्मा, सोल। और उसका एक फिक्स प्लेस होता है हमारी बॉडी में। जैसे कार ड्राइवर का एक फिक्स प्लेस होता है बैठने का, कार को ड्राइव करने का, उसी तरीके से हमारी बॉडी में जो आत्मा है उसका भी एक फिक्स स्थान होता है। और वो स्थान जहां पर हम तिलक लगाते हैं, औरतें बिंदी लगाती हैं, वहां पर होता है। एकदम टाइनी पॉइंट, यानी एक सूक्ष्म बिंदु जो हमारी आंखों से हमें नहीं दिखाई देता, वहां पर आत्मा बसती है। और वहीं से हमारे मन और बुद्धि को रेगुलेट करती है। और हमारा बुद्धि हमारे शरीर को रेगुलेट करता है। और दोनों चीजें अगर आत्मा के कंट्रोल में आती हैं तो सारी चीजें अकॉर्डिंगली सारी चीजें हो जाती हैं। फालतू विचार नहीं आता है। जो भी विचार यानी कि संकल्प, कोई संकल्प फालतू नहीं आता है, क्योंकि अगर मन और बुद्धि जिसके कंट्रोल में है वो फालतू सोचेगा ही नहीं। बट जब आत्मा ये कंट्रोल खो देती है, आत्मा की एनर्जी डाउन होती है, तो मन और बुद्धि अपनी मनमानी करने लगते हैं। तो फिर टेंशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें अंदर आती हैं। क्योंकि अभी का जो समय है इतना नेगेटिव हो गया है कि अगर हम ना भी चाहें कि नेगेटिव चीज अंदर आए, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक मोबाइल आपके पास है। अगर आप नेगेटिव चीज नहीं देखना चाहते, आपने कर दिया, एक प्रॉमिस कर दिया अपने आप से कि मैं नहीं देखूंगा कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीजें फोन में, बट कुछ भी आप स्क्रॉल करोगे, रील्स देख लो, फेसबुक पेज पे चले जाओ, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास जो आप नहीं चाहते थे बट सडनली आ गई। इतना नेगेटिव आज का माहौल हो चुका है, यानी कि ये कलयुग है, घोर कलयुग। तो यहाँ पे अगर तुम ना भी चाहो तब भी नेगेटिव चीजें तुम्हारे पास होंगी। और अगर अपने आत्मा का पहचान नहीं रखी, अपनी पहचान भूल गए, तो ये चीजें ऑलरेडी हैं हमारे वातावरण में, तो ये हमारे अंदर इनडायरेक्टली आ जाएंगी, अनकॉन्शियसली आ जाएंगी, क्योंकि हमें नहीं पता है। और आती जाएंगी। और जैसे आएंगे, जैसे यहाँ भरेगा दिमाग में, वैसे ही हमारा व्यवहार, हमारा बोल, हमारा कर्म बनेगा। इसीलिए हमें भी नहीं पता चल रहा आज की डेट में कि हम इतना फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता है। ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ चेंज हो रहा है। और हम एक नहीं हैं इस दुनिया में, कई लाखों करोड़ों जो लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली पूरी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है या इंडिया की पॉपुलेशन हम मान के चलते हैं, हर कोई यही सोच रहा है कि यार टेंशन तो होती है, यार एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, बिजी हूँ, बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें क्योंकि बहुत सारी एक बिग लेवल पर हो रही हैं, तो हम इसे नॉर्मली समझ रहे हैं।
ये सिंपल से एक मेथड है कि अगर कहीं 50 लोग बीमार हैं और एक नहीं है, तो एक बंदा सोचेगा कि यार मैं ही ऐसा क्यों। इसका एक दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज करो एक पार्टी है, लड़कों की पार्टी है या लड़कियों की पार्टी है, और सारे वहां ड्रिंक कर रहे हैं, या क्लब ही देख लो, और एक नहीं पी रहा है, तो वो उस दिन से उसके अपने साथ लेके ही नहीं जाएंगे। सोचेंगे कि यार क्या ही करना, बस आता है। और उसको खुद बुरा लगेगा, अगर वो नहीं करता है ऐसी चीजें तो उसे खुद बुरा लगेगा कि यार क्या मुझे भी करना चाहिए ये सब। जबकि वो है सही। तो यही चीजें जब बहुत सारे बिग लेवल पर होता है ना, तो हमें लगता है कि यही सही है, बट वो है नहीं सही। बिग लेवल पर हो रहा है तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो सही ही हो रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बिग लेवल पर होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही है। इसका मतलब ये है कि जो रियल है, जो एक्चुअल है, वो पहचाने कि हम जा कहाँ रहे हैं। क्या हम अपनी पहचान भूल गए हैं? और क्या है वो पहचान? चलो हमने मान लिया अपने आप को आत्मा हमने मान लिया। अब आत्मा मान के करेंगे क्या? जैसे तुम हो, तुम्हारे कुछ गुण है ना, कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी। अच्छा स्वभाव हो सकता है, अच्छा बोलना हो सकता है, अच्छा व्यवहार हो सकता है। ये तुम्हारा स्वभाव है। लोगों को समझना तुम्हारा स्वभाव हो सकता है। उसी तरीके से जो आत्मा, जो इस शरीर को ड्राइव कर रही है, उसके भी कुछ गुण होते हैं। वो फिक्स हैं। 7 गुण होते हैं। शांति का गुण, शक्ति का गुण, ज्ञान का गुण, पवित्रता का गुण, आनंद का गुण, प्रेम का गुण, सुख का गुण और खुशी का। ये 7 गुण होते हैं आत्मा के। मतलब ये आत्मा में ऑलरेडी हैं। जैसे हम कोई मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, ऑलरेडी होती हैं। तो उसी तरीके से जो आत्मा है, इसमें ये जो गुण है ये ऑलरेडी हैं, इंस्टॉल्ड हैं। उन्हें अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद हम पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन और मोबाइल में डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है। बट आज की डेट में हम अननोइंगली, यानी कि हमें पता ही नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं। कुछ वायरस, कुछ ऐसी फाइल्स जो हमें पता ही नहीं है कब हो रही हैं, अनजाने में ही। वो फाइल्स यानी कि जो हो रहा है ना आज की डेट में, नेगेटिव चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कब हो जा रही है। लेकिन अगर वो किसी दिन ओपन हो जाए तो हमें लगता है कि यार ये कहाँ से आया, मैं तो ऐसा बोलना नहीं चाहता था, मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहता था, बट ये कैसे हो गया है। बाद में पता चलता है, काम खराब होने के बाद। क्यों हो रहा है इसे? क्योंकि आत्मा की एनर्जी डिप्लीट हो चुकी है। हमें नहीं पता अपनी पहचान, और हम अपनी पहचान जिस दिन जान गए, अपने गुणों को जिस दिन हम पहचान गए, तब हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में गलत है क्या। सपोज करिए
कोई बच्चा है, वो भीख मांग रहा है, लेकिन वो अभी यही समझ रहा है। लेकिन अगर उसके पापा आते हैं, वो बोलते हैं कि ये तू नहीं है, ये क्या काम कर रहा है, तो मेरा बेटा है, तो उसकी पहचान एकदम से बदल गई। अब वो नहीं मांगेगा। अब वो अपनी पहचान जान गया है कि मैं कौन हूं, किसका बेटा हूं, कहां मैं बिलोंग करता हूं। कितना समय लगा? क्षण भर।